नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज बात करने वाली हूँ एमए कुमाऊं विश्वविद्यालय के 4th सेमेस्टर के सूरसागर सार के विषय में। आज हम पिछली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सूरसागर सार के कुछ महत्वपूर्ण पदों के विषय में, उनकी व्याख्या करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा को विस्तार के साथ फुटकर पदों में गाया गया है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की एक झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि इसमें चलती हुई ब्रज भाषा के प्रयोग किए गए हैं और सबसे पहली ब्रज भाषा की ये एक साहित्यिक रचना भी है और जो कि इतनी सुडौल और परिमार्जित सी हमें प्रतीत होती है। यह रचना इतनी प्रगल्भ है और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठन सी हमें प्रतीत होती हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस पद के विषय में। बातें सुनहूँ तो श्याम सुनाऊँ, जुबतिनी सो कही कथा जोग की, क्यों इति दुख पाऊँ। हो पची एक कहो निर्गुण की, ताहू मैं अटकाऊँ। वे उमड़े वारिद के जल ज्यों, क्यों हूँ थाह न पाऊँ। कौन कौन को उत्तर दीजे, ताते भज्यो अगाऊँ। वे मेरे सिर पटिया पारे, कथा काहि उड़ाऊँ। एक आंधरो हिय की फूटी, दौरत पहिरे खाऊँ। सूर सकल शट दर्शन वेहि, बार खली पढ़ाऊँ। अर्थात कृष्ण यदि बातें सुनो तो सुनाऊं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अगर श्री कृष्ण हमारी बात सुने तो मैं उनको सुनाऊं। युवतियों से योग की कथा कहकर क्यों न इतना दुख पाऊं। मैं फिर निर्गुण की एक कथा कहता तो उसी में उलझ जाता। वे गोपियाँ समुद्र के जल की तरह उमड़ती हैं। अब यह तब की स्थिति है जब उद्धव अपने निर्गुण ब्रह्म का टोकरा लेकर वापस पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण के पास, और जो उद्धव अपने योग वैराग्य और निर्गुण ब्रह्म की इतने प्रबल समर्थक थे, जब वह गोपियों के समक्ष निर्गुण को स्थापित करने में स्वयं को हारा हुआ पाते हैं और स्वयं सगुण स्वरूप के प्रशंसक बनकर वापस लौटते हैं, तो उस समय वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, गोपियाँ तो मेरे ऊपर समुद्र के जल की तरह उमड़ पड़ी, उसका था मैं कैसे पा सकता हूँ। किसके किसके प्रश्न का उत्तर देता, इसलिए आगे ही भाग आया। वे गोपियाँ मेरे सिर में पाटी यानी मांग काटती हैं, कथा किसको उड़ाया जाए। अर्थात मेरी तो वहाँ वैसी स्थिति हो गई जैसे कोई एक तो अंधा हो, दूसरा हृदय की आंखें फूट गई हो, तीसरा वह खड़ाऊं पहनकर दौड़े। अर्थात तीनों ही स्थितियाँ क्या हैं, बहुत ही दुष्कर हैं। सूरदास कहते हैं कि उदो कहते हैं, वे गोपियाँ छहों दर्शन में पारंगत हैं, मैं उन्हें इस योग वैराग्य की 12 खड़ी कैसे पढ़ाऊँ। इस प्रकार उद्धव हार मानकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञान छोड़कर वापस श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। अगला हमारा पद है, माधो जू कहाँ कहो उनकी गति, देखत बने कहत नहीं आवे, अति प्रतीत तुम ते रति। यद्यपि हो 6 मास रह्यो, ढिल लही नहीं उनकी मति। तासो कहो सबे एक बुद्धि, पर मोदी नहीं मानती। तुम कृपालु करुणामय, कहियत ताते मिलत कहाँ छति। सूरदास प्रभु सोई कीजे, जाते तुम पावहु पति। अर्थात कृष्ण उनकी गति कैसे कहूँ, देखते बनता है। अर्थात जब मैंने उन गोपियों को देखा तो वह दृश्य बड़ा ही देखते बनता सा प्रतीत होता है, किंतु कहते नहीं बनता। अर्थात जो मैंने वहाँ पर देखा वह दृश्य देखा तो जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने देखा उसका बिल्कुल वैसा ही वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात अवर्णनीय है वो। उनका तुम में अत्यधिक विश्वास और प्रेम है।
यद्यपि मैं 6 महीना आपके पास रहा, लेकिन उन जैसी बुद्धि प्राप्त नहीं की। इसी से कहता हूँ कि वे सभी एक जैसी बुद्धि वाली हैं, अर्थात वो सब की सब एक जैसी हैं और किसी के अंदर भी आपके प्रति प्रेम जो है एक रत्ती भर भी मेरे समझाने बुझाने पर कम नहीं हुआ। वह समझाने पर मानती ही नहीं है। तुम कृपालु तथा करुणामय कहलाते हो, इसलिए उनसे मिलने में कोई हानि नहीं। अर्थात हे श्री कृष्ण, एक बार आप वहाँ पुनः जाओ। सूरदास कहते हैं कि उद्धव कहते हैं, कृष्ण आप वही कीजिए जिससे आपको प्रतिष्ठा मिले। अर्थात आपकी प्रतिष्ठा तभी होगी जब आप उन असहाय गोपियों को एक बार अपनी दर्शन देंगे। अगला हमारा पद है, ब्रज में सभ्रम मोहि भयो, तुम्हारो ज्ञान संदेशो प्रभुजू सबे जू भूली गयो। तुम ही सो बालक किशोर बपु में घर घर प्रति देखियो, मुरलीधर घनश्याम मनोहर अद्भुत नटखट पेख्यो। कौतुक रूप यानी कौतूहल, कौतुक रूप ग्वाल वृंदनी संग गाय चरावत जात, सांझ प्रभात ही गौ दोहन मिस चोरी माखन खात। नंद नंदन अनेक लीला करी गोपिन चित चुरावत, वह सुख देखी जु नैन हमारे ब्रह्मन देखियो भावत। करी करुणा उन दर्शन दीनो मैं पची जोग भयो, छन मानुष षटमास सूर प्रभु देखत भूली रहो। ब्रज भाषा के माध्यम से सूरदास जी ने अत्यंत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया हुआ है ब्रज का। भावार्थ इस प्रकार है कि उद्धव कहते हैं, मुझे ब्रज में भ्रम सा हो गया, अर्थात मैं वहाँ जाकर पूरी तरह से भ्रमित हो गया। अब भ्रमित होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मैं सब कुछ भूल गया और मुझे हर जगह केवल तुम नजर आने लगे। तुम्हारे ही समान एक किशोर शरीर वाला बालक मैंने वहाँ हर घर में देखा। मैं जिस घर में भी गया मुझे वहाँ एक छोटा बालक बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दिया। वहाँ मुरलीधर मनोहर घनश्याम तथा अद्भुत नटवर को मैंने देखा। ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए, गाय चराते हुए कृष्ण के रूप को मैंने देखा। संध्या तथा प्रातः गाय दुहने के बहाने चोरी से मक्खन खाते हुए श्री कृष्ण को देखा। अनेक क्रीड़ाएं करके गोपियों के मन को चुराते हुए कृष्ण को देखा। उस सुख को देखने के बाद मेरे नेत्रों को ब्रह्म की ओर देखना अच्छा नहीं लगता। यानी हे श्री कृष्ण, मैं जिस ब्रह्म की उपासना के लिए इतना ज़्यादा आतुर था, वहाँ उस बाल कृष्ण के रूप को देख लेने के पश्चात मुझे भी अब अपने उन्हीं नेत्रों से निर्गुण ब्रह्म को देखना अच्छा नहीं लगता। कृपा करके उन लोगों को दर्शन दे दो जो लोग तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ 6 माह से अश्रुपूर्ण नेत्र लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा करके उन लोगों ने दर्शन दिया, मैं तो योग में ही बह गया। हे कृष्ण, उन्हें देखते मैं ऐसा भूल गया कि मेरे लिए 6 मास मानो एक क्षण के समान हो गए हों। यानी कि श्री उद्धव कहते हैं कि होने को तो मैं 6 महीने गोपियों के बीच में ब्रज में रह कर आया हूँ, लेकिन वह 6 माह कैसे गुजरे, मुझे लगता है मानो एक ही क्षण में वह 6 माह गुजर गए। अगला पद है हमारे पास, बहुत ही सुंदर है और महत्वपूर्ण भी है। यह कई बार परीक्षाओं में आ चुका है व्याख्या के लिए। ऊधो मोहि ब्रज विरशत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो दध्यो सजायो अतिहित साथ खियावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रियायत। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुनाथ। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो ब्रज भूलता ही नहीं है। यानी जो 6 माह में ब्रज में बिता कर आया हूँ उनको विस्मरण कर लेना, उनको भूल लेना अब मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। और तुम तो इतना जीवन वहाँ बिता कर आए हो, तुम न जाने कैसे उस ब्रज को
भूल गए हो। वृंदावन, गोकुल वन, उपवन और सघन कुंजों की छाया, मैं उन्हें भूल ही नहीं पाता हूँ। प्रातः काल माता यशोदा तथा नंद को देखकर सुख पाता था। वे माखन रोटी तथा सजाओ यानी थक्केदार दही जो होती थी वो बड़े अत्यंत स्नेह के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी तथा ग्वाल बाल के साथ मैं भी खेलता था तथा सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया। अगले पद में हम बात करते हैं। अब इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात हे उद्धव मैं ब्रज को कभी नहीं भूलता। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वै सुरभि वे बच्च दोहनी खर की दुहावत जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ताहल जाही। जब ही सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगत भांति करी बहुलीला जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मैं भी ब्रज को कभी नहीं भूल पाता। यमुना की सुंदर कगार और कुंजों की छाया तथा वे गायें, वे बछड़े जिन्हें बाड़े में हम दुहाने जाते थे हमें नहीं भूलते। ग्वाल बाल सबके साथ मिलकर हम कोलाहल करते थे तथा गला पकड़कर एक दूसरे के साथ नाचते थे। यह मथुरा सोने की नगरी है जहाँ मणि तथा मुक्ताफल हैं, किंतु जब उस सुख की याद आती है तो मन उमकता है और शरीर को चेतना शेष नहीं रहती। ब्रज में अनेक लीलाएं की, नंद और यशोदा ने सब कुछ निभाया, अर्थात उन्होंने सब कुछ धैर्यपूर्वक निभाह किया। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण चुप हो गए और अब यह कहकर वह पछताते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इन पदों की व्याख्या की है जो आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।